नमस्कार, मैं निशी। आज हमारे बीच राजन नायक जी नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगर में रोड नंबर 1 पर पधारे हैं, जहां वे 41 बिल्डिंग के बारे में चर्चा करने के लिए लोगों से मिल रहे हैं। तो आइए सुनते हैं राजन नायक जी को। आमदार तो पदवी मेरे को जनता ने दी है, यहाँ के मतदाता ने दी है, इसलिए मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और रही बात यहाँ के काम की, विकास की, मैं विश्वास आपको देता हूँ कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा और मेरे शीर्ष नेतृत्व पे आदरणीय देवेंद्र जी होंगे, आदरणीय शिंदे साहब होंगे, आदरणीय अजीत दादा होंगे और केंद्र के नेताओं पे पूरा विश्वास है कि सभी काम के लिए उसमें 41 बिल्डिंग का भी विषय रहेगा। सरकार हमेशा मेरे साथ है। ये विषय है, न्याय प्रविष्ट विषय है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं मैं करूंगा, लेकिन रास्ता ऐसा निकला है कि न्यायपालिका का पूरा सम्मान हो के यहाँ का जो डेवलपमेंट का विषय है, एसटीपी का विषय है, उसको भी पूरा न्याय देके और रहवासियों की भी बिल्कुल कुछ तकलीफ न देते हुए ये सब विषय होगा, ऐसा मुझे मेरा दिल कहता है। सर, आज राजन अप्पा यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो 41 बिल्डिंग के बारे में बताया, उस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करूँगा कि हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और यहाँ के रहवासी हैं, उसके बावजूद वो इतना कोऑपरेट करते हैं, हमको इतना कोऑपरेट करते हैं कि जब बोलो तब फ़ोन उठाते हैं, हमको जब प्रॉब्लम दिखता है तब वो फ़ोन उठाते हैं हमारा। कि आज तक 41 बिल्डिंग का जब से चल रहा है, आज तक हमको लीगली तौर पर कहीं भी कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने एक रास्ता निकाला है जिससे आशा जागी हमको, और आज भी वो जल्दी इसका रास्ता निकालेंगे, वो भी लीगली तौर। तो पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर कि हमारा कुछ न कुछ वो रास्ता निकालेंगे। सर, आपने हमारे पिछले वीडियो में बोला था अब की बार वसई विरार, और वो हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? वो तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, और जो बात बताई थी वो मैंने नेताओं के जैसे भाषण नहीं दिया था। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, उस दिन भी बोला, आज भी मैंने बोला, और ये भी बोला था मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। लोगों को मैं लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ, उनके विचार मेरे तक पहुँचते हैं, वो मुझसे बात करते हैं। वसई विरार में, फिर मैं बोल रहा हूँ, वसई विरार में कोई भी ऑप्शंस नहीं था करके लोगों ने इतना झेला, लेकिन आज इतने सालों से, 35 सालों से जो काम नहीं हुआ, बताओ आपने, कम से कम उन्होंने अभी आते से कितने मुद्दे ले लिए। ब्रिज का मुद्दा लिया, हॉस्पिटल का मुद्दा लिया, ये बिल्डिंग का मुद्दा लिया है, पानी का मुद्दा लिया है, इतने दिनों में। तो मैंने आपको क्या बोला था, करने वाले के लिए काम बहुत है, लेकिन आपको करना ही नहीं होगा तो उसी के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। आपको मैंने ये भी बोला था, एक कोई भी प्रतिनिधि आता है जीत के 5 साल उसके लिए बहुत होता है। 5 साल हुए, 5 महीने भी नहीं हुए हैं। जो मुद्दे उन्होंने ले लिए, उन्होंने 35 साल से नहीं लिए हैं, और जनता देख रही है। और मेरा दावा है आने वाले दिनों में यहाँ पे महानगर पालिका भी बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की होगी। जय श्री राम। उम्मीदें हैं राजन नायक जी से? 101% उम्मीद ये है कि वो कानूनी प्रतिक्रिया से सब कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमको आँख बंद करके पूरी उम्मीद है। मैं इसमें फिगर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमको पूर्ण रूप से उन पे विश्वास है, हमारे सांसद पे विश्वास है। आज इतना सब कुछ होते हुए सांसद भी अगर वहाँ रहेंगे तो भी उन्होंने हमारा फ़ोन उठाया है। इन्होंने नागपुर में थे, वहाँ से कोऑपरेट किया है, तो ये नहीं है। और वो कोई भी पार्टी का देख के नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी ये बोला, उनके लिए जनता सर्वप्रिय है, पार्टी नहीं। पार्टी से वो हैं, पर वो सबसे पहले जनता से हैं। तो जनता के लिए अभी जब वो जीत के आ गए तो सब जनता उनकी हो गई, चाहे जो पार्टी की हो। इसके लिए हमको गर्व है हमारे नेता पे कि हमको इतना नेता जो भी मिले हैं आज तक, वो ऐसे नहीं मिले थे। नहीं तो ये आज वसई विरार की जो कंडीशन है, वो कब से तस्वीर बदल गई होती थी। सर, आपको लगता है कि तोड़क कार्रवाई फिर से शुरू नहीं होगी? देखो, ये कानूनी प्रतिक्रिया है, इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि होएगी ही नहीं, कि होएगी, लेकिन पूर्ण रूप से इसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। जो भी लीगली तौर पे जो भी करना चाहिए उन्होंने करना चालू कर दिया है। तो ये हो सकता है थोड़ा लेट फास्ट, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि वो कानून के दायरे में रह के और कानून को अपने को सम्मान करते हुए हमारा रास्ता निकालेंगे। ये उन्होंने हमको वचन दिया है। सर, एक लास्ट सवाल, 31 जनवरी की जो डेट मिली है, क्या आपको लगता है उसका फैसला जनता के हित में आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं था। ये तो ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती है।
अगर जब अनलीगली तौर पे इतने बड़े वसई विरार में बिल्डिंग खड़े हो सकते तो क्या हम कानून के दायरे में रह के हमारा रास्ता नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकलेगा? हमको पूर्ण विश्वास है निकलेगा। हमें हमारे सांसद एमएलए और देवेंद्र फडणवीस जी पे पूरा भरोसा है कि हमें बेघर नहीं होने देंगे, क्योंकि कैसा है, डे वन से जब से नोटिस आया है 41 बिल्डिंग जब नोटिस आया था तो उस टाइम से मैं सांसद जी के टच में हूँ। सारी चीज़ें मैं सांसद जी को अपडेट करता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, एक आम कार्यकर्ता एमपी को दिन में कितनी बार फोन कर सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैंने 31 बार कॉल किया है और हर बार उन्होंने जवाब दिया है। कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि जवाब दिया इतना बार क्यों कॉल किया। नहीं बेटा बोल, हाँ ठीक है। वो अगर फोन नहीं भी उठाते हैं तो सामने से कॉल आता है। जब से वो एमपी बने हैं तब से मैं 150 बार कॉल कर चुका हूँ, जिसमें से 150 बार मैंने ही नहीं कॉल किया। 100 बार मैंने किया है तो 50 बार उन्होंने मुझे कॉल किया है और हमारे तकलीफ़ें सुने हैं। और मैं यहाँ की जनता को और मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा एमपी दिया पालघर के लिए। डे वन से जब यहाँ पे हमारे नगर सेवक आते थे और हमको कोई आशा नहीं थी, क्योंकि महानगर पालिका उनके हाथ में, आमदार उनका, खासदार उनका, उसके बावजूद वो हमको इतना आश्वासन देते थे कि आज वो दिन उनकी वजह से समझो हम लोग जिंदा हैं। जो बोलते हैं ना, एक विश्वास पे दुनिया कायम है, उन्होंने हमको विश्वास जगा के रखा था और आज वो दिन आया। इसके लिए मैं यहाँ के नगर सेवक भूतपूर्व जो हैं किरण गोयल जी, उनका भी धन्यवाद करूँगा कि अगर वो हमको यहाँ तक नहीं लाते तो आज हम शायद